तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। शाम 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। पीटीआई क़यादत स्टेज से उतर गई, बत्तियां बंद हो गईं, कारकुन जलसागाह से चले गए। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने जलसा नाकाम करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ मुल्क भर से भी लोग इकट्ठे ना कर सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने अल यमीन गंडापुर की वीडियो शेयर कर दी। कहा अल यमीन राइफल पकड़कर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, यही उनकी असलियत है। इन हरकतों के बाद उनको पुरअमन सियासी कारकुन कैसे कहें। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे। मोटरवे पर टोल प्लाजा पहुंचने से पहले ही जलसे का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। अल यमीन ने कहा सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं। बानी पीटीआई को बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। पार्लियामान से किसी आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया के साथ हैं, कुछ नाजायज़ नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा रास्ते खुले होने के बावजूद अल यमीन गंडापुर जलसागाह ना पहुंच सके। सवाल उठता है क्यों। पूरे लाहौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। अल यमीन गंडापुर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, खुद गाड़ियां रोकते रहे। इस्लामाबाद जलसे में अल यमीन ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। अवाम ने उनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अक्सरियती जजेस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 14 सितंबर के वजाहती फैसले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। कहा दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। क्या मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। ऑर्डर सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों ना किया गया। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का खुद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इत्तलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 10 की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू एक और दरख्वास्त दायर कर दी। कहा स्पीकर्स के खतूत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने से रोका जाए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में MBBS और BDS के लिए दाखिला टेस्ट आज होंगे। 1,67,000 से ज़ायद तलबा टेस्ट में हिस्सा लेंगे। पंजाब में 58,000, सिंध में 38,000, खैबर पख्तूनख्वा में 42,000 और बलूचिस्तान में 6,000 तलबा टेस्ट देंगे। टेस्ट के लिए मुल्क भर में 80 से ज़ायद सेंटर्स कायम। इम्तहानी मराकज़ के गिर्द 500 मीटर की हदूद में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेगी। वज़ीर इत्तलात तथा तारन ने कहा पीटीआई के जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली गई। लाहौर के रास्ते दिन भर खुले रहे। पीटीआई वाले पूरा जोर लगा कर भी चंद लोग इकट्ठे कर सके। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। जलसागाह की ड्रोन फुटेज दिखाएं, पता चल जाएगा कितने लोग थे। ये अपने लीडर की रिहाई चाहते हैं। NRO नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करें। रास्ता निकालो। अवाम को अवाम से नहीं लड़ाना, इदारों को आपस में नहीं लड़ाना। अवाम जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जमहूरियत पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई को जलसे का NOC नहीं मिलता। NOC से ज़्यादा आसानी से अमरीका का वीज़ा मिलता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। जिसका जो इख्तियार है वही काम करे तो अच्छा है। मुल्क में सियासी, इक्तिसादी और अमन व अमान का बहरान है। अब आइन का मसला भी आ गया। किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी वो हो गई हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा आईनी तरमीम पर कोई प्लान BC नहीं। किसी मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं है।
तरमीम के नाम पर आइन और इदारे को दाव पर लगा दिया गया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, मरियम और बिलावल का दौर ख़त्म हो गया, आसिफा का दौर शुरू होने वाला है। मौलाना फजल रहमान और PTI को मिलकर तहरीक शुरू करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, रात के अंधेरे में तरमीम का मकसद अदलिया को ख़त्म करना है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के ताबे करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना ज़रूरी है, अगर कोई चॉइस नहीं और कोई चॉइस नहीं। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, जलसे देर से होते हैं, रात तक चलने दें, अपोजिशन को रोकेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद 2 रोज़ क़याम के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सेशन में शिरकत करेंगे। कहा, दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने से आगाह किया जाएगा। अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। एमएल वली खान ने कहा, जनूबी अजला रात के वक्त नो गो एरिया बन जाते हैं। बदअमनी पर पार्लियामान और तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। सूबाई हुकूमत कैदी छुड़ाने और वफाकी हुकूमत कैदी अंदर रखने की कोशिशों में है। कमला हैरिस ने CNN की 23 अक्टूबर को सदारती मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुबाहिसे में शिरकत से इनकार। कहा, कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू है, अब देर हो चुकी। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप को मुबाहिसे में शिरकत पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सफ़र का बड़ा जरिया। मेट्रो बस के स्टेशन की हालत ख़राब, फर्श टूट फूट का शिकार। ना बरकी ज़ीनें ठीक हैं और ना ही बुजुर्ग शहरियों के लिए लिफ्ट, वॉशरूम्स भी इस्तेमाल के काबिल नहीं।